नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के कुछ नमूनों की, और नमूनों के बजाय हम ये कहें कि राहुल गांधी के लिए पूरी तरीके से समर्पित। फिर चाहे उसके लिए इनको किसी भी हद तक जाना पड़े, ये जा सकते हैं। फिर चाहे वो सलवार कमीज पहनने की हो या हाथ में 2 पत्थर लेने की हो। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? बिहार का चुनाव है, चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोप हर तरीके की जो है वो खबरें हम देखते हैं, लेकिन उन खबरों का आकलन और उनकी एक सीमा, एक हद होती है कि उसके बाद अगर आप उसको कुछ किसी भी तरीके से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो तो आप खुद ही उस जाल में फंस जाते हो। अब जब हम पवन खेड़ा की बात करते हैं तो इससे थोड़ा सा पहले चले जाते हैं, हम बात करते हैं कन्हैया कुमार की। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के कद का अपने आप को समझने वाला अगर कोई नेता है तो वो है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार को लगता है कि जिस नर्सरी से वो निकला है, जेएनयू की जो पौध है, इसलिए मैंने नर्सरी वर्ड यूज किया है, उसके बाद इस पूरी धरती के ऊपर कोई ऐसा ज्ञानी पैदा ही नहीं हुआ। उनमें से एक ही है कन्हैया कुमार। और ज्ञान की सीमा क्या है? ज्ञान की सीमा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में विकास ही इसलिए किया है कि बिहार के पानी को दूसरे राज्यों में भेज सके, बिहार के पानी को बेच सके। और बेचने खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन? यह काम करेगा अंबानी और अडानी। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। अब आप इसको क्या कहोगे, मूर्खता या फिर विद्वान कहोगे? आप खुद सोचकर देखिए। क्या इस देश में जितने भी राज्यों में जो सड़कों का जाल जो बिछाया जा रहा है वो इसलिए बिछाया जाता है? और अभी जब वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, क्योंकि बिहार को भी 4 वंदे एक्सप्रेस जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है, तो इस पवन खेड़ा का तर्क यह था कि ये इसलिए चलाई जा रही है कि यहां से मजदूरों को दिल्ली कैसे ले जाया जाए दूसरे राज्यों में काम कराने के लिए। मतलब इससे ज्यादा कोई अगर तर्क है आपके पास तो आप जो है वो उसको रख सकते हो, वरना आप तर्कों के मामले में और इस तरीके के तर्क सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही उम्मीद कर सकते हो। अब इसमें एक और तर्क आ गया पवन खेड़ा का। अब पवन खेड़ा आप देखोगे तो राहुल गांधी को इस वक्त कांग्रेस की मनोस्थिति यह है कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए अगर इनको मुजरा नाच भी करना पड़े तो ये उस डांस को करने के लिए तैयार है। बस कपड़े और घुंघरू लेकर ये बैठे ही हैं, वो सब कुछ करेंगे। कैसे? पवन खेड़ा ने एक आरोप लगाया कि बिहार की जो जमीन थी, लगभग 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए के हिसाब से अडानी को बेच दी। अब आधी हकीकत और आधा फसाना। 1 रुपए में अडानी को दी गई है, यह बात सच्चाई है, लेकिन पूरी बात नहीं बताई। तो पहले उसकी सच्चाई को हम समझ लेते हैं, और अगर आपको इससे ज्यादा तो पवन खेड़ा का वो स्टेटमेंट देके देखिए, गौतम भाई को किस तरीके से जमीन दे दी गई। चुनाव से पहले जमीन दे दी, बस कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया, बस दे दी। लेकिन जब हम सच्चाई पर जाते हैं तो फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स ये कहते हैं कि ये मामला जो है वो जिस भागलपुर पावर प्लांट की बात की जा रही है, यहां पर 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का एक संयंत्र लगाने की पूरी परियोजना है, और मेरे ख्याल से पीर पैंती जो जगह है वहां पर। और ऐसा नहीं है कि यह अभी किया गया है, मामला जो है वो 2010 से चलता आ रहा है। इसकी शुरुआत 2010 में हो गई थी। फिर 2012 में जो है वो इसके जमीन अधिग्रहण का काम जो है वो लगभग, या हम कहें कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी। तो 2010 और 2012, मोदी की सरकार कब आई? 2014 के बाद। अब आप इनका एक स्तर देखिए। अब ऐसे में इस बार सरकार ने जिस तरीके से इस योजना को लेकर
कि हाँ, सरकार ने कहा कि हम कंपनियों को 1 रुपए के हिसाब से जो है वो 33 साल के लिए जमीन लीज पर देने के लिए तैयार है। कोई भी कंपनी जो है वो लीज पर ले सकती है, जमीन को बेचा नहीं गया है, लीज पर दिया गया है 33 साल के लिए। लेकिन इसके बाद जो निवेश होगा, उस निवेश में जितना भी जो पैसा लगेगा वो उस कंपनी का खर्च होगा, लेकिन बिहार के लोगों को सस्ती बिजली उससे मिलनी चाहिए, बिहार के लोगों का फायदा होना चाहिए। तो सरकार यह संयंत्र नहीं लगाई है। अब ऐसी स्थिति में इसके लिए बिडिंग की व्यवस्था रखी गई। तो टॉप अगर 4 की अगर हम बात करें तो 4 कंपनियों की इसकी जो बिडिंग की वो मुझे लगता है कि आपको समझनी चाहिए। पहली जो बिडिंग की गई जिसमें हम बात कर सकते हैं JSW एनर्जी की, एक बहुत बड़ी कंपनी, और इसकी जो बिडिंग है उसकी जो रेट रखी गई वो रखी गई 6.20 6 रुपए और 20 पैसा कि हम बिहार की जनता को 6 रुपए 20 पैसे में बिजली देंगे। उसके बाद में नंबर 2 की बिडिंग अगर आप देखोगे तो ललितपुर पावर, तो ललितपुर पावर की जो कंपनी है उसकी अगर आप बिडिंग देखोगे 6 रुपए 16 पैसे प्रति यूनिट बिहार की जनता को दिया जाएगा, मतलब JSW से थोड़ा कम। फिर उसके बाद में टोरेंट पावर जिसकी अगर आप बिडिंग देखोगे तो बिडिंग है 6 रुपए 14 पैसे, और चौथे नंबर पर आती है अडानी पावर। तो अडानी पावर ने जो बिडिंग रखी वो रखी 6 रुपए और लगभग 1 पैसा भी नहीं, उससे भी थोड़ा कम। इसलिए ये जो टेंडर जो गया, ये बिडिंग जो जाती है वो जाती है अडानी पावर को। तो अडानी पावर को 1 रुपए लीज के हिसाब से 1050 एकड़ भागलपुर के पेरीपेंती जो जगह है उसमें 2400 मेगावाट बिजली उत्पादन की प्रक्रिया के लिए दी गई है। अब आप समझिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तथ्य रखती है कि कोयला बिहार का और फिर बिहार के लोगों को ही बिजली महंगी, जबकि इससे बजाय महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बात की गई 3 रुपए और 5 रुपए। अब यह है कांग्रेस पार्टी का तर्क, और इसमें लगभग जो है अडानी पावर लगभग 26,000 करोड़ का निवेश करने वाला है, और ठीक ऐसे ही 12,000 जो है वो रोजगार के नए अवसर का सर्जन होगा। ये इसकी पूरी कहानी है, लेकिन तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है। और किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, एक उदाहरण भी लेते हैं। याद करिए 2022 जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की पहली बार, तो वो यात्रा जब राजस्थान से होकर गुजरी तो उसी वक्त अशोक गहलोत गौतम अडानी के साथ एक मंच शेयर कर रहे थे, और उसके बाद में गौतम अडानी को अशोक गहलोत की सरकार ने लगभग 75,000 बीघा जमीन सोलर प्लांट लगाने के लिए जोधपुर एरिया जो होता है, जोधपुर जैसलमेर, उसमें गौतम अडानी को दे दी गई, और बिल्कुल सस्ते में। और ऐसा नहीं कि गौतम अडानी को ही दी गई, लगभग 441 संस्थाओं को इसी तरीके की जमीन दी गई, जिसकी बाद में जो है वो जांच हुई। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है अडानी को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री गौतम अडानी के साथ मंच शेयर करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने 75,000 बीघा जमीन कैसे दे दी गौतम अडानी को, अगर इतनी ही समझदार है और उनको पता है कि गौतम अडानी जो है वो इस देश को लूट रहा है। दूसरा, राहुल गांधी इस देश में बैठकर गौतम अडानी को जो है वो घेरते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो या फिर राहुल गांधी का अपना खुद का ज्ञान हो, लेकिन दूसरी तरफ दोहा में गौतम अडानी के साथ तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 12,000 करोड़ के MOU प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो साइन कर रहा है। यह भी आपने देखा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को। और उससे भी आगे मैं आपको अगर थोड़ा सा लेके जाऊं तो छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तो यही अशोक गहलोत मीडिएटर होने के नाते गौतम अडानी के जो पावर प्लांट या जो कोयले की जो खाने हैं जो बंद पड़ी थी, उनको वापस से शुरू कराने के लिए 10 जनपद के चक्कर काट रहा था, यानी कि सोनिया गांधी की। और फाइलें किसकी थी? गौतम अडानी की। हालांकि बाद में जो है वो सरकार चेंज हो गई, भूपेश बघेल सरकार में नहीं रहे, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो कांग्रेस पार्टी का कहने का कुछ और होता है और कांग्रेस पार्टी का करने का कुछ और होता है। लेकिन पवन खेड़ा, सुप्रिया सिरनेत
और कुछ ऐसे 2-4 लोग हैं जो इस कैटेगरी में सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं और लगता ऐसे ही है जैसे मैंने जो है वो शुरू में बात की थी। तो ये कांग्रेस पार्टी है और ये कांग्रेस पार्टी के जो बयान है उनकी सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी का राजनेता इस तरीके के अगर कोई बात करता है तो पहले सबसे पहले जो है वो फैक्ट्स चेक करनी चाहिए। आजकल तो सुविधा है, गूगल पे जाएं, सर्च करें वेबसाइट से, सरकारी वेबसाइट से, और उसके बाद में एक आकलन की जो है जिसको हम कहें कि स्थिति में पहुंचे। तो आज के एपिसोड में बस ऐसे ही, इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।